हेलो प्यारे साथियों, फिर से आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एड्स में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो है साइंस यानी विज्ञान के आज हम लोग जो है ओरिजिनल पेपर के सब्जेक्टिव प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। आप लोगों को वीडियो में एंड तक बनाना है। चलिए, सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2024 माध्यमिक उत्प्रेषण परीक्षा 2024 आप लोग का जो है साइंस के विषय कोड 112 रहने वाला है और फुल मार्क्स आप लोग का जो है 100 नंबर का रहने वाला है। और आप लोग को जो है 2 घंटा 45 मिनट का समय दिए जाएंगे और फुल मार्क्स आप लोग का 80 नंबर का रहेंगे और 40 नंबर का जो है आप लोग का सब्जेक्टिव मार्क्स रहने वाला है। तो आप लोग जो है वीडियो में एंड तक बना रहना है। अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऑल पे बेल आइकन दबा करके प्रेस कर ले, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है, जरूर से एक बार से शेयर कर दीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग को वीडियो में एंड तक बनाना है। अगर आप लोग चाहते हैं कि सब्जेक्टिव उत्तर और ऑब्जेक्टिव उत्तर साथ में पीडीएफ मिले हम लोग को, तो आप लोग को इसी नंबर पे आप लोग को जो है कॉन्टैक्ट करना है। 76 34 0 29 739 इसी नंबर पे आप लोग को कॉन्टैक्ट करना है। पूरा का पूरा आप लोग को जो है ओरिजिनल पीडीएफ आप लोग को जो है मिल जाएगा। तो चलिए, आप लोग को वीडियो में एंड तक बनना है, क्लास को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। डायरेक्ट जो है आप लोग को सब्जेक्टिव प्रश्नों को कवर करवाएंगे, आप लोग को वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं मत करना है। तो चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग को क्लास में आखिर तक बनाना है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए, आप लोग खंड बम है, आप लोग को जो है खंड भूमि भौतिकी शास्त्र का आप लोगों को जो है लघु उत्तरीय प्रश्न है। आप लोगों को जो है पहला 1 से 8 तक के लिए आप लोगों को जो है 4 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। प्रश्न मतलब 2 अंक करके आप लोगों को जो है निर्धारित है। चलिए, 4 दूनी 8 नंबर आप लोगों को जो है मिलने वाला है। चलिए, पहला नंबर में आप लोग जो है सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है और इसका किरण आरेख खींचे। दूसरा नंबर आप लोगों को नवीकरणीय स्रोत क्या है और कोई 2 उदाहरण दे। तीसरा नंबर क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या शर्तें हैं। चौथा नंबर क्या कह रहा है आप लोगों को, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं। 5 नंबर में आप लोगों को जो है विद्युत घरेलू आवश्यकता को पूरा करने के लिए सौर पैनलों का उपयोग कौन कौन रुकावट है। चलिए, आप लोग जो है छठा नंबर में आप लोग जो है 6 नंबर में आप लोग जो है ऊर्जा की बढ़ती मांग के पर्यावरणीय परिणाम क्या है और ऊर्जा का खपत करने के लिए आपके सुझाव क्या करेंगे। चलिए, आप लोग जो है 7 नंबर में आप लोग जो है किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर पर प्रकार बनाए और रखा जा सकता है। 8 नंबर में आप लोग जो है विद्युत धारा क्या है और इसका समीकरण मात्र लिखिए। चलिए, आप लोग जो है दीर्घ उत्तरीय में जो है आप लोग जो है 9 से 10 तक की नहीं आप लोग जो है एक प्रश्नों का ही उत्तर देना है आप लोगों को। चलिए, आप लोग 9 नंबर क्या कह रहा है आप लोग को, उत्तर लेंस के सूत्र आप लोग जो है 1/v/1/u-1/f स्थापना करें। चलिए, आप लोग 10 नंबर आप लोग को इंद्रधनुष क्या है और इसका निर्माण कैसे होता है, सचित्र समझाएं। चलिए, आप लोग जो है अब रसायन शास्त्र के लघु उत्तरीय प्रश्न आप लोग को 11 से 18 तक के लिए आप लोग जो है 4 प्रश्नों का ही उत्तर देना है आप लोग को। 11 में आप लोग को आधुनिक आवर्त के नियम क्या है। चलिए, आप लोग जो है 12 नंबर में प्लास्टर ऑफ पेरिस में उचित मात्रा में जल मिलने मिलने पर कड़ा छिद्र ठोस यौगिक प्राप्त होता है और इसका यौगिक की पहचान करें और तथा इसके बनने की विधि को रसायन समीकरण द्वारा व्यक्त करें और प्लास्टर ऑफ पेरिस का अस्पताल में उपयोग बनाइए। चलिए, आप लोग जो है 13 नंबर आप लोगों को निम्नलिखित में कथनों में से संतुलित रासायनिक समीकरण में लिखे। चलिए, आप लोग जो है 13 नंबर का पहला नंबर आप लोग को नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस का संयोजन करके अमोनिया बनाता है। दूसरा नंबर आप लोग को पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस देता है। चलिए, आप लोग जो है अब 14 नंबर आप लोग को जो है अपेक्ष अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, सोदाहरण समझाइए। चलिए, आप लोग 15 नंबर आप लोगों को चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी होती है और क्यों। चलिए, 16 नंबर में आप लोग जो है 16 में क्या करें आप लोग को उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है और 2 उदाहरण दे। 17 में आप लोग को खारा जल मृदु बनाने में सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किस प्रकार होता है। 18 में आप लोग को सोना चांदी और प्लेटिनियम के आभूषण बनाए जाते हैं, क्यों। चलिए, आप लोग जो है दीर्घोत्तरी में आप लोग जो है 19 से 20 तक के लिए आप लोग जो है एक प्रश्न का ही उत्तर देना है आप लोगों को। चलिए, 19 नंबर आप लोग जो है निम्न अभिक्रिया परिभाषा दिया। पहला नंबर आप लोग जो है संकलन अभिक्रिया। दूसरा नंबर आप लोग को प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तीसरा नंबर क्या करें आप लोग जो है एस्टिरीकरण अभिक्रिया। चलिए, आप लोग जो है 20 नंबर आप लोग को पीएच क्या है और दैनिक जीवन में पीएच का महत्व बताएं। चलिए, आप लोग जो जीव विज्ञान में आप लोग को लघु उत्तरीय प्रश्न आप लोग जो है 21 से 28 तक के लिए आप लोग जो है 4 प्रश्नों का ही उत्तर देना है आप लोग को। 21 में क्या करें आप लोग को
आणविक जातिवृत्ति परिभाषा दे। 22वां क्या कह रहा है आप लोगों को जैविक आवर्धन से आप क्या समझते हैं? चलिए आप लोग जो है अगले नंबर 23 नंबर आप लोगों को सीरा सीरा आलिन पर्व क्या है? चलिए आप लोगों को जो है 24 नंबर आप लोगों को डायलिसिस का सिद्धांत क्या है? 25 नंबर आप लोगों को वन संरचित है तो कौन कदम आवश्यक है? 26 नंबर आप लोगों को ओजोन परत के क्षय का कारणों को लिखे। चलिए 27 नंबर क्या कह रहा है आप लोगों को परितंत्र किसे कहते हैं? 28 नंबर आप लोग जो है पूर्ण जनन में क्या होता है? चलिए आप लोग जो है दीर्घोत्तरीय प्रश्न में आप लोगों को 29 से 30 तक की नहीं आप लोगों को जो है एक प्रश्न का उत्तर देना है, 5 अंक करके निर्धारित है। चलिए आप लोग 29 में क्या कह रहा है आप लोग को वृक्क के द्वारा उत्सर्जन किया कैसे और संपन्न होता है समझाइए। 30 नंबर आप लोग जो है पर्यावरण पर्यावरण क्या है और इसके संरक्षण के लिए किन किन उपयोगों को अमल में लाने जरूरी है। चलिए आप लोग जो है डायरेक्ट जो आप लोगों को आंसर को बताएंगे, आप लोगों को ध्यानपूर्वक से देखना है। आप लोगों को 2 नंबर का उत्तर देकर के आप लोगों को लिखना है। आप लोगों को विज्ञान के लघु उत्तरीय प्रश्न के आप लोगों को जो है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत ऐसे ऊर्जा स्रोत प्राकृतिक निरंतर उत्पन्न रहती है और कभी समाप्त नहीं होती है और उन्हें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा और जल ऊर्जा, जैवीय ऊर्जा और सामग्री तापीय ऊर्जा इत्यादि। चलिए आप लोग तीसरा नंबर आप लोग को जो है उत्तर देकर के लिखना है। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्य से विरल माध्य से प्रवेश करती है और जब अपना कोण मान क्रांति कोण के मान बजाय उसके माध्य परिवर्तित हो जाती है, इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं और अर्थ सघन माध्य विरल माध्य में प्रवेश करे और तथा अपना कोण मान क्रांति के कोण अधिक हो। चलिए आप लोग चौथा नंबर में आप लोग जो है उत्तर देकर के लिखना है। आप लोगों को वह प्रक्रम जिसमें किसी द्वारा चालक परिवर्तित और चुंबकीय क्षेत्र किसी अन्य अन्य चालक में वृद्धि धारा और पतित, इसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। चलिए आप लोग 6 नंबर आप लोग जो है उत्तर देकर के लिखना है। ऊर्जा की मांग तो जनसंख्या वृद्धि के साथ निरंतर बढ़ती जाएगी और ऊर्जा कभी प्रकाश की उसका पर्यावरण पर प्रभाव निश्चित रूप से पड़ेगा और ऊर्जा ऊर्जा की खपत कम नहीं हो सकते हैं और उद्योग धंधा वाहक दैनिक और आवश्यकता आदि सबके ऊर्जा की आवश्यकता तो रहेगी और यह भिन्न बात है कि वह प्रदूषण में फैलाएगा और पर्यावरण में परिवर्तन उत्पन्न करेगा। चलिए आप लोग जो है अगले नंबर प्रश्न है आप लोगों को 9 नंबर में आप लोग जो है उतारना है। आप लोगों को मानव मानव के बिंब ए बी पतले लेंस की मुख्य मुख्य अक्ष पर लंबवत रखा जाए और बिंब के बिंदु ए मुख्य और अक्षतः समांतर चालक एवं और प्रकाश के किरण लेंस के अपवर्तन और मुख्य फोकस की चालक या उसे आतीत हुई होती है और दूसरे प्रकाश के किरण जो लेंस के प्रकाश के केंद्र 0 से होती है और अपवर्तनांक बिंदु विचलित हुई और पदार्थ सीधे निकल जाती है और ये दोनों प्रकाश के किरण बिंदु ए और पर मिलती है और या पीछे बनाने पर मिलती है और बिंदु ए के मुख्य अक्ष पर खींचा गया और लंब ए बी बिंब ए बी प्रतिबिंब समकोण त्रिभुज ओ बी ए तथा ओ बी ए और समरूप है। चलिए आप लोग जो है डायरेक्ट आप लोग इसको जो है इसका आप लोग चित्र को आप लोग जो है उतार लेना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए आप लोग जो है अगले नंबर प्रश्न है आप लोग 11 नंबर में आप लोग जो है आधुनिक अपवर्तनक और आधुनिक आवर्त के नियम तत्व के रासायनिक अभिक्रिया और गुण के उनके परमाणु संख्याओं के आवर्तित होते हैं और आधुनिक आवर्त सारणी चित्र आधुनिक आवर्त के नियम आधारित है। चलिए आप लोग जो है 14 नंबर आप लोग को आपेचक का उपयोग किसी अभिक्रिया के दौरान अभिक्रिया के उत्पादों के अलग अलग करने के लिए भी किया जाता है और आदर्श के रूप में अभिक्रिया का उत्पादक अभिक्रिया विलय में आधुनिकशील होता है और इसी कारण जैसे ही इसका निर्माण होता है अपेक्षित हो जाता है। चलिए आप लोग 15 नंबर में आप लोग जो है आंसर देकर के आप लोग उत्तर देकर के उतारना है। इसलिए चिप्स को खराब होने के बचाने के लिए इसके पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है और नाइट्रोजन परमाणु रूप से अभिक्रियाशील गैस है और इसलिए पैकेट के अंदर किसी भी प्रकार की रासायनिक क्रिया के नहीं होती है और तरह चिप्स ज्यादा समय तक स्वादिष्ट और बैक्टीरिया फ्री रह सके। चलिए आप लोग जो है 16 नंबर में आप लोग जो 16 नंबर में उत्तर करके आप लोग उतारना अम्ल और क्षार के अभिक्रिया उदासीनीकरण और अभिक्रिया कहलाता है। इस अभिक्रिया के उत्पाद लवण और जल, उदाहरण के लिए सोडियम हाइड्रोजन NaOH के साथ हाइड्रोजन अम्ल और HCl के अभिक्रिया के सोडियम क्लोराइड NaCl और लवण कुछ अतिरिक्त जल के अणुओं का विलय बनाता है। चलिए आप लोगों को 20 नंबर में आप लोगों को जो है उत्तर देकर के आप लोग उतारना आप लोगों को हमारे शरीर में 7.0 से 7.8 पीएच के बीच कार्य करते हैं और मिट्टी मिट्टी की पीएच प्राकृतिक अम्लीय हो तो फसल के लिए अनुकूल नहीं होती है और
13 पॉइंट हमारे उदाहरण में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और जो उदर को हानि पहुंचाए और बिना पाचन से सहायता करता है। और चौथा पॉइंट में आप लोग जो है, यदि मुंह का जब मान 5.5 हो तो कम हो तो दांतों का क्षय हो जाता है। चलिए आप लोग जो है अगले नंबर प्रश्न आप लोग को 21 नंबर आप लोग को उत्तर देकर के आप लोग को लिखना है। आणविक जातिवृत्ति शाखा जो किसी जीव के विकासवादी संबंधों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए अनुवांशिक वंशों के अणु और अंतरों के मुख्य डीएनए अनुक्रमों के विश्लेषण करती है। चलिए आप लोग को जो है 22 नंबर में आप लोग को जो है आप लोगों को उत्तर करके आप लोग उतारना है। साधनों के द्वारा हानिप्रद रसायनों के आहार श्रृंखला में प्रवेश कर और शरीर में सांद्रित होने की प्रक्रिया को जैव आवर्धन कहते हैं। और हम इस फसलों के रोगों के बीच के लिए कीटाणुनाशक और पीड़कनाशक आदि रसायनों का पिछड़ावा करते हैं। चलिए आप लोग 23 नंबर आप लोगों को उत्तर देकर के आप लोग उतारना है। सीरा आंदोलित पर्व और कोटरलिंद गांव के गांठ के एसएनए और अधिकतम संख्या में प्रति मीटर 70 बाई 75 मिनट और क्रिया भी उत्पन्न करती है। और इस कारण यह हृदय की गतिविधियों की गति के निर्धारण करती है और इसलिए इसे प्रवेश में गति प्रवेश कहते हैं। और आंदोलित द्वारा पैदा किया हुआ और इसके बाद नियलों की आकुंचन और परंकुचन का अनुकूल और अनिशिथिलीय द्वारा होता है। चलिए आप लोग 24 नंबर में आप लोग 24 में अब क्या कह रहा है, आप लोगों को उत्तर देकर के आप लोग उतारना है। कभी कभी संक्रमण या उचित रुधिर और आपूर्ति होने के अन्य कारणों के विरुद्ध और क्षतिग्रस्त हो कार्य और बंद देता है। और ऐसी स्थिति के रुधिर उत्सर्जित और पदार्थों के छानने तथा जल लवणों के उचित मात्रा के संतुलित के लिए कृत्रिम और वृक्क का व्यवहार करना पड़ता है। और यह विधि डायलिसिस कहलाता है। और इस विधि के मरीज के रुधिर को क्षतिग्रस्त वृक्क के बजाय डायलिसिस मशीन में प्रवाहित किया जाता है। और इस मशीन में रुधिर उत्सर्जन पदार्थों का अलग अलग फिर से उसे शरीर में वापस पंप कर दिया जाता है। चलिए आप लोगों को 29 नंबर में आप लोगों को जो है उत्तर देकर के आप लोगों को उतारना। उत्सर्जन उपाचयन के समय शरीर में बने हुए अनावश्यक वध के पदार्थों के शरीर में बाहर निकलने अथवा उसके छुटकारा पाने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। और गुर्दे द्वारा उत्सर्जन मानव और शरीर में दो गुर्दे पाए जाते हैं और जो शरीर में अतिरिक्त जल एवं उत्सर्जित पदार्थों जैसे यूरिया और अनावश्यक लवण और लैक्टिक अम्ल और प्रतिव्यक्ति और अवशिधियों के शेषांश आदि छानकर मूत्राशय में भेजते हैं। और चलिए गुर्दे की संपूर्ण कार्य प्रणाली निम्नलिखित चरणों में से पूरी होती है। और के बाय और आलिंद में फेफड़े से फुफ्फुस शिराओं द्वारा एकत्रित होकर शुद्ध रुधिर महाधमनी द्वारा समस्त शरीर में पंप किया जाता है। चलिए फिर आप लोग जो है पूरा का पूरा लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय जो है आप लोगों को जो है बता दें आप लोगों को। चलिए पूरा का पूरा आप लोगों को बता दें आंसर की। अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऑल पे बेल आइकन दबा करके प्रेस कर ले ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किए जरूर से एक बार से शेयर कर दो। चलिए फिर आप लोग को आज के वीडियो में एंड करता हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वॉचिंग फॉर थैंक्स, बाय बाय।